You are watching News Era 24/7. Truth behind the truth. नमस्कार, न्यूज एरा 24/7 के खास शो द प्राइम डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र वैद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2014 में बीजेपी का सबसे अहम मुद्दा था कि भेदभाव जो जम्मू के साथ होता आया है उसको खत्म किया जाएगा। अब 2021 आ गया है और ऐसे में भेदभाव किस हद तक खत्म हुआ है, क्या नौकरियां अब जम्मू के लोगों को मिलती हैं, और जो बाकी जिस तरह से वादे किए गए थे कि जितनी भी जो कश्मीर की डोमिनेंसी है वो खत्म हो जाएगी, किस हद तक वो खत्म हो पाई है, यही मुद्दा है हमारी आज डिबेट का। और खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राशिद चौधरी हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं, अनुराधा सिंह चारक जी हैं जो बीजेपी से हैं, और सुरेंद्र चौहान हैं जो पैंथर्स पार्टी से हैं। आप तीनों का स्वागत है द न्यूज एरा 24/7 में। सबसे पहले मेरा सवाल जो है वो आपसे है अनुराधा जी। अनुराधा जी, आप सब जानते हैं कि जो अभी जो भेदभाव की जो बात बीजेपी करती थी कि 70 साल से बीजेपी जो है वो भेदभाव को ख़त्म कर देगी, जम्मू के जो युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, यहाँ पे जो है जो डोमिनेंसी एक जो बीजेपी का एक प्लान था कि कश्मीर की डोमिनेंसी चलती है वो ख़त्म हो जाएगी, क्या ख़त्म हुई? देखिए, जब से केंद्र में हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, उनका एक ही मुद्दा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जनता ने विश्वास ही दिलाया, इसीलिए मोदी जी के दूसरे टर्म में जनता ने उनको फिर से चुन के लाया है। अगर हम बात करें कि भेदभाव की, ये सब आप भली भांति परिचित हो कि जैसे कश्मीर के जो हालात थे, जो कि पहले के हालात थे, पत्थरबाज आप देखते थे कि किस तरह वो उभर के आते थे, कैसे कि नौजवान जो है कि खुद इनके जो अलगाववादी नेता हैं, बड़े बड़े इनके जो बेटे हैं वो बाहर विदेशों में पढ़ रहे हैं, लेकिन आम जनता को वो इस समय इस पत्थरबाज की तरफ धकेल रहे थे। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई, पत्थरबाजों की कमी हो गई है। जो आज किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि गिलानी जैसे शख्स को उनके जो सारी सिक्योरिटी वगैरह वापस लेना, लेकिन भाजपा ने ही इतने कड़े कदम लिए हैं, उनकी जो है कि सारी जो सुरक्षा उनको वापस ली। महबूबा जी कहते थे कि जैसे धारा 370 टूटने के बाद जैसे कि बारूद की तरह है, जो भी इसको हाथ लगाएगा कि बम की तरह ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन आज उन अलगाववादियों नेताओं का उन्होंने यह कि आज केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार, उन्होंने ही इन सब पे लगाम लगाई है, इन ऐसे नेताओं को अंदर बंद किया है। आज तक किसी की, बाकी भी सरकारें हैं लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई। अगर आप विकास की बात करते हैं, अगर हम जम्मू की बात करें, आज कुछ ऐसे प्रदेश हैं कि जैसे कि अगर हम स्वास्थ्य सेवा की बात करें, कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां की एम्स तक नहीं है, लेकिन हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रदेश में 2-2 एम्स मिल रहे हैं। कहाँ वो 70 साल पहले हमारे पास एक ही मेडिकल कॉलेज होता था, लेकिन आज हमारे 6 मेडिकल कॉलेज हमारे जम्मू कश्मीर में दिए, ये सारी भाजपा की देन है। अगर हम रिंग रोड की बात करें, पूरे जम्मू कश्मीर में पूरा रिंग रोड का जो जाल बिछा हुआ है वो भी एक भाजपा की ही देन है। अगर हम जैसे हम टूरिज्म की बात करें, हम जम्मू के लोगों के लिए बड़ा एक गंडोला प्रोजेक्ट जो होता था वो एक मन में होता था कि हम भी इसका आनंद लें, लेकिन है कि भाजपा की सरकार आने के बाद हमारे भू फोर्ट में गंडोला प्रोजेक्ट, पत्नीटॉप में गंडोला प्रोजेक्ट, ये सारे भाजपा की ही देन है कि ये सब भाजपा ने ही हम सबको दिया है। ठीक, डॉक्टर राशिद चौधरी साहब, जो 2014 में वादे किए गए थे बीजेपी की तरफ से, वैसे तो वादे तमाम थे, लेकिन मैं अभी सीमित हूं उन वादों पे जिसमें ये कहा जाता था कि जम्मू के साथ जो है 70 साल से भेदभाव होता आया है और जब हम आएंगे तो ये भेदभाव खत्म हो जाएगा। शायद वही वो विश्वास था कि जम्मू के लोगों ने 25 सीटें दे दी बीजेपी को। कहाँ तक वो मुकम्मल हो पाए? आपको क्या लगता है, बीजेपी ने कुछ काम करके दिखाया है? देखिए, आदरणीय मैडम जी का जो जवाब था आपके प्रश्न में, वो सुनने वाले बेहतर जज कर सकते हैं। यही बीजेपी की विडंबना है। बीजेपी को जब भी विकास की बात, सीधी बात, जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने की बात की जाती है तो वो कभी पाकिस्तान को ले आते हैं, कभी आतंकवाद को ले आते हैं, कभी सवाल चना और जवाब गंदम वाली बात होती है, और फिर कभी कभार कोई प्रोजेक्ट गिर के उस पर बात गोल मोल करना चाहते हैं। हद ये है कि आप पिछले इस दौरान में अगर कभी देखेंगे कि आप कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ चीज़ों को डेवलपमेंट हो या डिस्क्रिमिनेशन हो किसी भी रीजन के साथ, उसको जज करने की। तो हम अगर बात करें डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की, उस पर भी मैं आपको थोड़ा सा नज़र डाल दूंगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें उस पर भी नज़र डालेंगे, और अगर आप दूसरी जो चीज़ें हैं, लोकल इश्यूज़ जो हमारे जम्मू के रीजनल इश्यूज़ थे उन पर डालते तो उस पर भी नज़र डालते हैं हम। कहाँ
क्या हुआ। तो कुल मिला के आपको मैं एम्प्लॉयमेंट से शुरू करता हूं। अभी 70 सालों की हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है देश में तो है ही है, पर जम्मू कश्मीर में भी है, तो वो किसकी देन है। उसके बाद आप देखिए कि गवर्नर मलिक साहब जब गोवा चले गए तो एक सबको पता है, सुनने वाले को भी और आपको भी, एक जम्मू एंड कश्मीर बैंक रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ। तो गवर्नर साहब ने वहां जाकर के पोल खोली कि उसमें जम्मू के बच्चे ज्यादा सिलेक्ट हो गए थे, इसलिए हमें लिस्ट कैंसिल करनी पड़ी। उसके बाद अभी हाल ही में ये गवर्नर साहब जब आए तो इनके तहत एक फायर ब्रिगेड की लिस्ट आ गई, और जिसमें के कोई 70% से ज्यादा जो सिलेक्शन से वो कश्मीर से थी, बाकी इधर से थी। वो लिस्ट ये कैंसिल भी नहीं कर पाए, कुछ कर भी नहीं पाए, और आपके सामने है कि उसमें कैसे धांधली हुई। उसके अलावा रोजगार की कितनी ही चीजें मैं आपको गिन के बता सकता हूं, फैक्ट एंड फिगर पे बात कर रहा हूं, कि जिसमें से तय है कि इनका कोई भी लीडरशिप आती है वो कश्मीर जाता है। अभी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, 4 दिन कश्मीर में रह के गए, यहां माता वैष्णो देवी हैं, और भी चीजें हमारे पास भी हैं। अगर मत्था टेक जाते, हमें भी मन में लगता है कि कुछ हुआ। जब अमित शाह जी आते हैं या कोई और, राजनाथ जी कितने चक्कर हमारा यही मुद्दा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके ही हम चले हैं। डिबेट का ये नहीं है कि आपकी बात के बीच में करूं या आप मेरी में करें, वो अच्छी बात नहीं। उसके बाद हमारे पास कोई बीजेपी की जो प्रायोरिटी है वो हमेशा कश्मीर रही, और कश्मीर पे ही साथ दिया जा रहा है। जहां तक हमारे मैडम जी ने कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की बात की है, मैडम आपके इंफॉर्मेशन के लिए, जब गुलाम नबी आजाद यहां सेंटर में जो मिनिस्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, तो 5 मेडिकल कॉलेज एक सिंगल ऑर्डर से इशू किए थे जो बन रहे हैं। ये दोनों एम्स का जो फॉर्मुलेशन, पॉलिसी एंड अलॉटमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ एम्स डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हुआ। आईआईटी, आईआईएम्स जो भी मिले डॉक्टर मनमोहन सिंह की उस वक्त की सरकार ने दिए। प्लीज आप बाद में बात कीजिए मैडम, बाद में बात कीजिए, ये डिबेट का अच्छा तरीका नहीं होता है। आप जम्मू गंडोला की बात करते हैं, पत्नीटॉप गंडोला की बात करते हैं, या ये जो आर्टिफिशियल लेक बनना था, ये तो पिछली सरकारों का प्रोजेक्ट है। फीता काटने से कोई भी नाशरी टनल का या किसी और टनल का लीडरशिप या डेवलपमेंटल जो ओरिएंटेशन लीडरशिप है वो नहीं हो सकती है। तो जितनी भी चीजें थी हमारे रीजनल प्रोजेक्ट से वो ठप हो गए, वो वहीं के वहीं बैठे हैं। और जम्मू के लोगों के साथ बस एक ही खेल हुआ है, टोल पे टोल लगाते जाओ, पैसा वसूल करते जाओ। माइनिंग माफिया, इनके मिनिस्टर्स खुद जो पीएमओ में बैठे हैं, इनके खुद लीडरशिप कहती है कि वो माइनिंग माफिया चला रहे हैं। तो करप्शन रैम्पंट है, इनके ब्यूरोक्रेसी हाथ से निकल चुकी है, रियासत के हालात वहीं के वहीं हैं। 5700 आई एम ऑन द रिकॉर्ड, कैमरा पे कह रहा हूं, वायलेशन, 6-5 वायलेशन जो है मोदी जी के नाक के नीचे उसकी है। वो मोदी जी जो कहते थे पाकिस्तान को लाल आंख दिखा के हम खत्म कर देंगे, आतंकवाद को खत्म कर देंगे, कल इनकाउंटर कश्मीर के अंदर चल रहा था। तो इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, इट्स अ बिग फेलियर। सुरेंद्र जी, यही सवाल आपसे, क्या जम्मू के साथ भेदभाव खत्म हुआ, बीजेपी खत्म कर पाई? देखिए, भेदभाव खत्म करना तो दूर की बात, हम समझते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, जम्मू में बनी, और जम्मू के साथ तब से डिस्क्रिमिनेशन जो है वो पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। अगर आज हम बात करें, जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, डेली पेजर्स हैं, कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, हेल्थ के अंदर जो लगे हुए लोग हैं, इन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी इन सबको परमानेंट कर दिया जाएगा। हम पूछना चाहते हैं कि कहां है आज आपके वो वादे? इन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी जम्मू के साथ जो है वो खुला जो भेदभाव पहले होता था उसको हम पूरे तरीके से लगाम लगाएंगे। इन्होंने कहा था कि जो बड़े बड़े लैंड माफिया हैं, जो लोग लैंड ग्रैबर्स हैं, उनको पकड़ के हम जेलों के अंदर डालेंगे। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि इन्होंने रोशनी स्कैम को लेके इतना ज्यादा प्रोपोगंडा किया कि आज पूरा जम्मू जो है वो एनक्रोच कर लिया गया है कश्मीर की लीडरशिप के द्वारा। लेकिन जब इन लोगों के भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के नाम उसमें आना शुरू हो गए, जिसमें कविंदर गुप्ता जी का नाम आया, निर्मल सिंह जी का नाम आया, आरएस पठानिया जी का नाम आया, तब रोशनी स्कैम को इन्होंने खत्म कर दिया। ठीक। अनुराधा जी, जो आप पे जो ये सवाल उठाए गए हैं, जो इल्ज़ाम लगते हैं, और जिस तरह से आपने खुद कहा था कि जम्मू के युवाओं के साथ भेदभाव होता आया है 70 सालों से, कांग्रेस ने किया, उससे पहले एनसी ने किया, लेकिन बीजेपी ने कोई कंक्रीट कुछ करके नहीं दिखाया। आपको लगता नहीं है कि आज भी वो भेदभाव है, चाहे वो नौकरियों की बात है, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट की बात है? आप एम्स की बात ले लें, जब एम्स पहले आया तो पता चला ये कश्मीर के लिए है, बाद में यहाँ एजुकेशन की गई, उसके बाद यहाँ पे मिला।
नहीं, ऐसा देखिए कि जैसे कि हमें जनता ने चुना 6 साल के लिए, लेकिन ये रहा कि हमें 3 साल ही काम करने का मौका मिला। इस 3 सालों में आप सब भलीभांति जानते हो कि जैसे पिछली सरकारों ने 70 साल से जो इतनी वो बुरा हाल किया हुआ था प्रदेश का, उसको भरने में 3 साल एक छोटा सा बड़ा कम समय होता है। लेकिन फिर भी भाजपा की सरकार ने 3 सालों में विकास का कार्य, जो आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो, उसमें भी जो है कि ये पिछली सरकारों की ही देन है। लेकिन भाजपा पूरी तरह से सक्षम है इन अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जम्मू की जनता के साथ है। जनता के इनका कहना है कि जो ये यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट थी, ये पिछली सरकारों की देन है। देखिए, पिछले 7 साल में पूरे हिंदुस्तान में जो एम्प्लॉयमेंट रेट था वो सबके सामने, जम्मू कश्मीर का भी सामने। उसके बाद अब जो 3 साल इन्होंने सरकार चलाई, 2 साल अभी हो गए 370 के बाद, 5 साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं दैट इज इम्पॉसिबल। कंट्री की इकोनॉमी जो है -23% से भी वर्स्ट हाल पे नीचे चली गई। अनएम्प्लॉयमेंट पिछले रिकॉर्ड तोड़ अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अभी फिलहाल इनके पीएमओ के अपने जो एक मुख्य अधिकारी थे, जो एडवाइजर थे प्राइम मिनिस्टर के, वो छोड़ के चले गए। इनके आरबीआई के गवर्नर छोड़ के चले गए, नीति आयोग के सीईओ छोड़ के चले गए। जितने इकोनॉमिस्ट हैं, जितने पॉलिसी मेकर्स हैं, वो हाथ जोड़ के विनम्रता से नमस्कार करके इनको जा रहे हैं, क्योंकि देश की जो हालत है वो बड़ी हस्ता है। और जम्मू कश्मीर की तो बात ही नहीं। और ये वो जम्मू कश्मीर है जो गुजरात से 7 पैरामीटर्स में आगे है, जो तमिलनाडु और केरला साउथ की स्टेट्स को कंपटीशन करता है, जो 21 पैरामीटर में यूपी और बिहार से आगे है, जो मध्य प्रदेश से में 29 पैरामीटर्स में आगे है। ये नेशनल डेवलपमेंटल इंडेक्स और बाकी आईएस एनएसएसओ के जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। मैं मोदी जी की सरकार के द्वारा दिए हुए तथ्यों से बात कर रहा हूं। तो अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए इनके पास न तो कोई पॉलिसी है, हाँ, भर के एडवर्टीजमेंट के पेज, अखबारों के पेज भरे होते हैं, टीवी के पेज भरे होते हैं। मलिक साहब ने भी 50,000 नौकरियां अनाउंस की थी। उसके बाद फिर ये मुर्मू साहब आए, उन्होंने भी 50,000 नौकरियां अनाउंस कर दी। और अब गवर्नर साहब कहते हैं हम भी 50,000 लगाएंगे। तो कोई 1.5 लाख लोग तो नौकरियां इन्होंने लगा दी। कहां है वो नौकरियां? जैसे कि धारा 370 टूटने के बाद ये हम एक कह सकते हैं, जैसे कोरोना का काल ये आ गया। पिछले 2 साल से जो है कि हमारा पूरा देश कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहे हैं। अनुराधा जी, मुझे आप एक चीज बताए, ठीक है कोरोना था, लेकिन जब आपने नौकरियां निकाली भी जेकेएसएसबी ने, देखिए ना, कोरोना काल में ये है कि सबसे पहले जान है तो जहान है। जैसे कि मोदी जी ने हर किसान की जेब में पैसा डाला, हर महिला की जेब में जनधन के अकाउंट में पैसा डाला, हर किसान को वो दिया, हर किसी को वो दिया। पहले है कि आज देखो, आज तक किसी सरकार ने फ्री में राशन नहीं दिया, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ने अभी भी नवंबर तक जो है योजना चलाई है। हर किसी को फ्री राशन दिया जा रहा है, हर किसी को फ्री वैक्सीन। बाकी सब आप देखते हो कि बाकी हम देशों में देख रहे हैं कहीं भी फ्री वैक्सीन नहीं लग रही है, लेकिन हमारे देश में फ्री वैक्सीन नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हर शख्स को, हर जन को फ्री वैक्सीन मिल रही है। जान है तो जहान है। सुरेंद्र जी, एक दावा ये भी था बीजेपी का कि करप्शन खत्म हो जाएगी। करप्शन के चलते जो है हमारा जम्मू कश्मीर सबसे आगे चला गया है। ये दावे मैं बताता हूँ बीजेपी के 2014 में। करप्शन क्या अब कम हो गई, क्या लगता है आप? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, करप्शन का रेट जो है वो 100 गुना ज़्यादा बढ़ा है। मैं आपको माइनिंग माफिया की ही बात बताता हूँ। पिछले दिनों जो इन्हीं के एमएलसी थे, उन्होंने कहा था कि करप्शन को इकट्ठा करना ये डिपार्टमेंटों की मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि केंद्र में बैठे हुए लोग इनसे रिश्वत मांगते हैं। जब एक आदमी को एक ट्राली रेत का जो रेट है वो 400 से 500 से 700 रुपये पे मिलता था, आज वो 3500 में मिल रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई जवाब है? आज जो बजरी का रेट 1500 था, आज बजरी का रेट जो है वो 6000 के करीब चला गया है। क्या ये करप्शन बढ़ाने वाली बात नहीं है? आज आपने देखा होगा कि इस चीज से भी हटके मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। 1000 करोड़ की लाइबिलिटी जो है नरेगा में, जिन गरीब लोगों ने दिहाड़ियां लगाई हैं, वहां पे खून पसीना एक किया है, आज उनको वो दिहाड़ी तक नहीं दे सके हैं पिछले कई सालों से। कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें कितनी देर से उन लोगों को सैलरी तक नहीं मिलती है। आज हेल्थ के अंदर आपने पिछले दिनों देखा होगा, जिन बच्चों ने बीडीएस किया हुआ है, आज वो कुलचे बेच रहे थे। आज हेल्थ के अंदर लगे हुए बच्चे जो हैं वो बूट पॉलिश करते हैं। हमारी बच्चियां सड़कों पे बैठ के बूट पॉलिश करती हैं। आज जो कंट्रैक्चुअल लेक्चरर थे 10+2 वाले, 3 साल उन्होंने धरना दिया।
उसके बावजूद उनका टेंट चला दी, उन्होंने अपना जला दिया गया कि ये सरकार सुनने वाली नहीं है। ठीक है अनुराधा जी, ये कौन सी नई दिशा और दशा है जिसके चलते करप्शन में जिस तरह से आप पे इल्ज़ाम लगता है कि इजाफा हुआ है, जो एम्प्लॉयमेंट है आप दे नहीं पाए हैं, आपके ऑफिस के बाहर दफ्तर के बाहर जो है CISF के एस्पिरेंट्स बैठे रहे 90 दिन लगभग, क्यों नहीं? ये सारा मैंने ये कहा ना कि ये पिछली सरकारों का ही उनकी देन है कि जो आज हमें ये भुगतना पड़े, लेकिन भाजपा भी पूरी सक्षम है इन सब मुद्दों से निकलने के लिए। वो सब इन की जो जम्मू का यूथ है उनके साथ है। भाजपा हमेशा जम्मू के भाजपा यूथ के साथ है। उन्होंने, हमारे अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि जो है कि पिछले दिनों जो आप कह रहे थे कि हमारे ऑफिस के बाहर जो धरने पे बैठे थे उनको भी पूरा आश्वासन दिलाया है कि वो है कि भाजपा उनके साथ है, भाजपा उनको हमेशा हर संभव प्रयास उनके साथ करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उन लोगों को जब वो बीजेपी दफ्तर में गए थे कहीं धक्के मार के बाहर नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये है कि जो विपक्ष, नहीं ऐसा कुछ नहीं, विपक्ष बैठा हुआ वो सिर्फ लगा हुआ है। आज वो ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर जन के दिल में बस रही है, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भाजपा का जो आज बढ़ता हुआ ग्राफ बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए वो आए दिन भाजपा के इल्जाम लगाते रहे हैं और जो युवा इनके साथ हैं। देखिए, ग्राफ की जहाँ तक बात चलती है, ग्राफ के होने से या मेजर्ड एब्सोल्यूट मैंडेट मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास एक ऐसी पावर आ गई कि आप जो चाहें कर लें। और अगेन जब बात हो ग्राफ की जाती है तो देश का जो स्टैटिस्टिक्स है वो बताते हैं कि 40% मैक्सिमम वोट परसेंटेज जो है वो बीजेपी ने हार गया। तो 60% बाकी भी तो इसी देश के वासी हैं जो बीजेपी के खिलाफ हैं। वो किसी भी पार्टी में हूँ, कहीं भी हूँ, वो भी तो है। और एज पर जो जम्मू की बात जहां तक हम करें, जम्मू के युवा का अगर सबसे ज्यादा किसी सरकार ने नुकसान किया है तो वो भाजपा है। भाजपा ने किस तरह से किसी भी तरीके से युवा को किसी काम का नहीं छोड़ा है। आप देखिए प्राइस राइज की बात देखिए, आज तेल की, पेट्रोल की और डीजल की प्राइसेस कहां जा रही हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सस्ता है और हमारे यहां पूरे साउथ एशिया में पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका भी हमसे सस्ता तेल दे रहे हैं अपने लोगों को। आप देखिए LPG की जो गैस की सब्सिडी होती थी वो मोदी जी ने किस तरह से अंदर से खत्म कर दी। आज लोगों को पता ही नहीं चल रहा। सिलेंडर दे दिए लोगों को पहले सिलेंडर बांटे और उसके बाद गैस इतनी महंगी कर दी कि वो बेचारे क्या करें, क्योंकि वो गैस अडानी जी की और अंबानी जी की है। वो गैस बेचने के लिए मुफ्त इन्होंने सिलेंडर बांटे। जनधन अकाउंट की जहां तक बात की जा रही है तो जनधन अकाउंट के बीच में ट्रांजैक्शन भी तो होना चाहिए ना। ट्रांजैक्शन कितना हुआ और देश में कितनी उसकी कामयाबी हुई वो भी देखना पड़ेगा। ये मनरेगा जैसी ही जो प्लान्स हैं चीजें, इसमें अगर हम आंकड़े देखें जब से देश आजाद हुआ, अगर हम पेट्रोल की बात करते हैं, जो पिछले साल थे उनमें पेट्रोल की जो बढ़त हुई है उनसे आज जो है वो पेट्रोल की बढ़त में कमी आई है। ये तो कहने की बात है। अगर आप जब से हमारा देश आजाद हुआ, नहीं, अगर आप आंकड़े देखें, अगर हम आंकड़े देखें कि अब है कि हमारा जो है कि 16% कुछ इतने तेल की जो कीमत बढ़ी है जो पिछले हम जब से देश आजाद हुआ, अगर हम उनसे कंपैरिजन करें तो हमारे जो तेल की वो है सबसे पहले भाजपा को, अगर जनता ने भाजपा को वोट दिया है, राष्ट्रहित के लिए वोट दिया है। राष्ट्रहित के लिए भाजपा हमेशा राष्ट्रहित की बात करती है, राष्ट्रहित के साथ ही वो हमेशा वो रहेगा। एक चीज कही कि राष्ट्रवाद ही इस वक्त देश में सबसे अहम मुद्दा है। आप राशि जी से जो है इत्तेफाक रखते हैं कि जो महंगाई है वो सबसे मुद्दा है, जो जम्मू के साथ भेदभाव है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो यहाँ पे एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा हो चुकी है, जो खुद जो सरकारी आंकड़े बताते हैं, क्या वो बड़े मुद्दे नहीं है देश में? देखिए, राशिद जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि खाली राष्ट्र भक्त होने से हमारे पेट नहीं भरा जा सकता। हमारे राष्ट्र भक्त खुद को कहने से बच्चों को रोजगार नहीं मिल जाएगा। नहीं, यहाँ एक सवाल मैं और भी ऐड करता हूँ, क्या राष्ट्र भक्त की परिभाषा यही है कि जो बीजेपी समर्थक है वही राष्ट्रवाद है? ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज जो बंदा भारतीय जनता पार्टी की जय बोलेगा, जो भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले आएगा, आज वही राष्ट्रभक्त है। बाकी तो सारे लोग जो है वो देशद्रोही हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब इन्होंने 370 को तोड़ा। हम इनको पूछना चाहते हैं कि जो लोग देशभक्त थे, जिसमें हमारे पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन श्री हर्षदेव सिंह जी भी थे, उनको 58 डेज के लिए इन्होंने अपने घर में बंद करके रखा। हम पूछना चाहते हैं कि पैंथर्स पार्टी ने कब देश के खिलाफ काम किया है, कब राष्ट्र द्रोही का काम किया है? चाहूंगा क्योंकि ना ये सवाल बहुत दफा आया है, तमाम विपक्षी पार्टियों ने बोला है। उन्होंने कहा जब 15 अगस्त आता है, कोई ऐसा नेशनल डे होता है, हम भी जो है
हिंदुस्तान का झंडा लेकर अपने घर के ऊपर फहराते हैं, एक आम इंसान फहराता है। लेकिन एक ऐसी एक तरह से एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की गई है इस वक्त देश में और जम्मू कश्मीर में कि जिसने भाजपा का झंडा उठाया है वही राष्ट्रभक्त है। देखिए, विपक्ष की बात मैं करती हूँ, ठीक है, सत्ता के खिलाफ अगर आप बोलते हो तो ठीक है, आपका राइट बनता है। लेकिन ये विपक्ष आज भूल गया है कि सत्ता के खिलाफ बोलते बोलते वो देश के खिलाफ बोलना शुरू हो गया है। मोदी जी के खिलाफ बोलते बोलते ये भूल गया है कि ये देश के खिलाफ हो गया, देश के खिलाफ बातें करने लग पड़ा है। ये विपक्ष की सबसे बड़ी ये कमजोरी है। ठीक है, अब मैं अंत में ना एक मिनट में आप सबसे चाहूंगा, पहले मैं राशि से शुरुआत करता हूं। राशि जी अपना 1 मिनट में कमेंट दें, अंतिम कमेंट के, जिसमें आप ये बताएं कि जो भाजपा है अगर वो अगर उसने भेदभाव किया है तो किन की सेक्टर्स में किया है और इसका क्या खामियाजा बीजेपी भुगत सकती है आने वाले असेंबली चुनावों में। देखिए, खामियाजा तो लोग बताएंगे, जनता बताएगी क्या बीजेपी को, पर बीजेपी ने इस रियासत के साथ और इस देश के साथ बड़ा बद्दा मजाक किया। जहां तक जम्मू रीजन का सवाल है तो जम्मू रीजन में हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो भी आज तक कंप्लीशन नहीं हुए, नया कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। यहाँ के जो युवाओं का रोजगार का मसला था उसमें किस तरह से बीजेपी ने बिहेव किया सबके सामने है, डिफरेंट केसेस सामने हैं। और यहाँ के जो सबसे बड़ी बात है, जो इस वक्त इश्यूज हैं, जो महंगाई चल रही है, जो प्राइस राइज का इशू है, जो बाकी हैं, उसमें बीजेपी बुरी तरह से नाकाम रह गई है। और ये सारी नाकामियां मुझे लगता है कि अब बीजेपी पर जम्मू का आदमी, जो जम्मू का वोटर है, वो भरोसा करने के लायक छोड़ा नहीं है। और इसमें यह भी देखना जरूरी है कि जो न्यू इनिशिएटिव, ये 370 कहते हैं, 2 साल टूटे हुए 370 को हो गए। 3 साल इन्होंने पहले सरकार स्टेट में चलाई, 7 साल से सेंटर में है, आज भी सरकार इनकी है। तो जो करप्शन जिस रेट से ग्रो किया है वो अलार्मिंग है और वो इस स्टेट को बहुत नुकसान दे चुका है। ये बड़ी विडंबना की बात है। सुरेंद्र जी, आप 1 मिनट में इसको समअप करें कि आपको क्या लगता है कि कौन से की सेक्टर्स हैं जहां बीजेपी ने कहीं ना कहीं धोखा दिया है जम्मू के लोगों को, आपको लगता है भेदभाव हुआ है, और आगे इसका पैंथर्स पार्टी किस तरह से फ़ायदा उठा सकती है चुनावों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है 14 से लेकर 2021 तक पूरे तरीके से विफल हो चुकी है। ये बेरोजगार जो युवा थे उनको नौकरी देने में टोटली विफल हो चुके हैं, किसानों के मसले हल करने के लिए विफल हो चुके हैं, जो लोग कॉन्ट्रैक्चुअल लगे थे उनको रोजगार देने में विफल हो चुके हैं। ट्रांसपोर्टर्स की आज आप हालत देख लीजिए, आज ट्रेडर्स की आप हालत देख लीजिए, आज इंडस्ट्रीज की आप हालत देख लीजिए, आज आम इंसान की आप हालत देख लीजिए कि किसी भी तरीके से किसी भी तरह का बेनिफिट जो है किसी भी सरकारी स्कीम का आज तक आम आदमी तक नहीं पहुंचा है, जिसका खामियाजा आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का पत्ता जो है वो जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से साफ होगा। एक भी एमएलए जो है वो भारतीय जनता पार्टी का आने वाले चुनाव में नहीं जीत सकता। अनुराधा जी, मेरा आपसे सवाल थोड़ा सा अलग है, ये है कि जम्मू के साथ कौन सी ऐसी 3 चीज़ें आपने की जिससे आपको लगता है कि जम्मू के साथ भेदभाव खत्म हो गया और इसका चुनाव में क्या फ़ायदा आपको मिल सकता है? या कि जैसे विकास की बात करें, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जम्मू जैसे हमें 3 साल मिले, 3 साल कार्य करने का मौका मिला। जैसे कि अगर हम एम्स की ही बात करें, हमें एम्स के जम्मू के लोगों को कितनी दिक्कत आती थी, आज हमारे ही पास ही बिल्कुल नज़दीक ही अगर हमें एम्स मिल रहा है। अगर हम गोंडोला प्रोजेक्ट की बात करें, वो भी हमें जम्मू में मिल रहा है। अगर हम देखेंगे बड़े बड़े जो रिंग रोड है वो पूरा जाल बिछा हुआ है, वो भी एक विकास में ही आता है। बाकी की अगर है कि भाजपा कभी भी सत्ता के लिए कार्य नहीं करती है, सत्ता एक माध्यम है जनता की सेवा करने के लिए। जैसे कि पिछले आपने देखा है कि 3 टायर सिस्टम, बाकी सारी सरकारें आई, किसी ने भी आज तक ये जिला परिषद के चुनाव कराने की हिजामत नहीं की। भाजपा ने ही जो जिला परिषद के चुनाव कराए हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक है कि हमारी जो पंचायतें हैं उसको सशक्त करना, आज उन्होंने सशक्त करके दिखाया है, पंचायतों को भी करके दिखाया है, जिला परिषद को भी दिखा के किया है। मैं यही जो कहूंगी कि जनता जो है कि भाजपा कोई भी नीति जो है वो जनता के खिलाफ नहीं लाएगी। भाजपा की हर नीति जनता के हित के लिए ही होगी। वो है कि जम्मू कश्मीर की जनता जो वो है भाजपा पर विश्वास बनाए रखे। जम्मू कश्मीर की भाजपा हमेशा जनता के साथ है। तो आपने सब पैनलिस्ट को सुना, जिस तरह से भाजपा का अभी भी ये दावा है कि उन्होंने अन्याय किया है, अन्याय नहीं किया है, न्याय किया है। और जो उनकी जो एक तरह से जो उनका एक नारा था कि जम्मू के साथ भेदभाव को ख़त्म कर दिया जाएगा,
वो कुछ हद तक ख़त्म हुआ है, लेकिन विपक्ष इसको मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जो बद से बदतर हालात जो है पिछले 7-8 सालों में हो चुके हैं, अब आप जज हैं, आप फैसला कीजिए कि कौन कितना सच बोल रहा है और जम्मू के साथ भेदभाव किस हद तक कम हो पाया है। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए न्यूज़ 24/7। You are watching News Era 24/7. Truth behind the truth.